राजधानी का एक ऐसा स्कूल है जहां अमीर और गरीब बच्चों में भेदभाव किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर से लगे नरदहा ग्राम पंचायत स्थित NH गोयल वर्ल्ड क्लास स्कूल की। यहां अमीर और गरीब बच्चों के लिए अलग अलग बिल्डिंग है। इस स्कूल में अमीर बच्चे सामने बने बड़े भव्य गेट से एंट्री लेते हैं, वहीं गरीब बच्चे स्कूल के पीछे बने छोटे गेट से स्कूल में प्रवेश करते हैं। इस अद्भुत स्कूल के मालिक हैं सुरेश गोयल, जो अपने काले कारनामों के चलते अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सारिका। एक बार फिर से हम आपके लिए ऐसी खास रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे। राजधानी का एक ऐसा स्कूल है जहां अमीर और गरीब बच्चों में भेदभाव किया जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रायपुर से लगे नरदहा ग्राम पंचायत स्थित NH गोयल वर्ल्ड क्लास स्कूल की। यहाँ अमीर और गरीब बच्चों के लिए अलग अलग बिल्डिंग है। इस स्कूल में अमीर बच्चे सामने बने बड़े भव्य गेट से एंट्री लेते हैं, वहीं गरीब बच्चे स्कूल के पीछे बने छोटे गेट से स्कूल में प्रवेश करते हैं। इस अद्भुत स्कूल के मालिक है सुरेश गोयल, जो अपने काले कारनामों से चलते अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। RTE कानून की धज्जियां उड़ा रहे निजी स्कूल। NH गोयल स्कूल प्रबंधन कर रहा मनमानी, गरीब बच्चों से प्रबंधन कर रहा भेदभाव, बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। RTE बच्चों के लिए रखी है अलग व्यवस्था, गरीब बच्चे समान शिक्षा के अधिकार से वंचित। मुख्य द्वार से गरीब बच्चों को प्रवेश की मनाही। कलेक्टर DEO ने किया कार्रवाई का दावा। जिला प्रशासन को है शिकायत का इंतजार। सुरेश गोयल के आतंक से पालक नहीं जुटा पा रहे हिम्मत। NH गोयल वर्ल्ड क्लास स्कूल प्रबंधन की सोच थर्ड क्लास से भी गई गुजरी है। यहाँ शिक्षा का अधिकार के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों को आम बच्चों से अलग पढ़ाया जाता है। उनके लिए अलग से JD ब्लॉक बनवा रखा है, और तो और उनकी एंट्री के लिए स्कूल के पीछे अलग गेट भी रखा है। इन्हें आम बच्चों की तरह सामने के गेट से एंट्री नहीं मिलती। इससे आप शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को इस स्कूल में मिलने वाली शिक्षा के स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं आम बच्चे और RTE से पढ़ने वाले बच्चों के बीच भेदभाव भी पैदा किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के साथ भेदभाव करने की पुष्टि हम नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पालक कर रहे हैं। वहीं ये भी जानकारी सामने आई है कि फीस भरने वाले बच्चे अलग और गरीब मजदूर और RTE के बच्चे अलग बिल्डिंग में पढ़ते हैं। इन बच्चों को जिस बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है उस बिल्डिंग को JD कहा जाता है। बताते हैं कि इस बिल्डिंग में स्कूल के मजदूर स्टाफ, गांव के स्थानीय गरीब, RTE से चयनित बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन बच्चों के पालकों ने कहा कि फीस देने वाले बच्चों से उनके बच्चों की सारी व्यवस्थाएं अलग हैं। NH गोयल में पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? क्लास 4। अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं? 5-7 साल से। 5 साल, चौथी तो है ना। तो उसकी भर्ती क्या RTE के तहत हुई थी? जी सर। अच्छा, तो कैसे पढ़ाई अच्छा होता है NH गोयल में? पढ़ाई में 1-2 बार जाकर देखा हूँ। पढ़ाई तो अलग से पढ़ाई करता है, मतलब वो JD ब्लॉक का अलग है, वहाँ पढ़ता है। ये JD ब्लॉक क्या है? JD ब्लॉक मतलब हम लोग का बच्चे पढ़ते हैं, और वहाँ अलग से और बच्चे जो पैसा देकर पढ़ाते हैं उसका ब्लॉक अलग है। JD ब्लॉक बोलते हैं। और पेरेंट्स मीटिंग में क्या होते हैं? नहीं, वो गेट वाला बता दे। गेट वाला हाँ, वो मेरे बच्चे बन के लिए ना अलग से गेट निकाले जाते, तो गेट से वो सामने एक दिन चल रहे हैं ना। हाँ, वो सामने वाला से वो बड़े बच्चे पैसा वाला बच्चे जाते, वो होती पीछे में जो काला गेट लगे ना, वो पीछे गरीब बच्चे। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पालकों ने इस बात की पुष्टि की है कि स्कूल स्टाफ, मजदूर और गांव के गरीब बच्चे सहित RTE के बच्चों के बिल्डिंग अन्य बच्चों से अलग है। यह कथित समाजसेवी सुरेश गोयल की मानव सेवा का ही उदाहरण है, जो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते और उनके लिए अपने मन में घृणा भाव रखते हैं। वहीं इस गंभीर मामले में रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह का कहना है कि वैसे तो शिक्षा के अधिकार का उद्देश्य गरीब व वंचित तबके के बच्चों को स्कूलों में बगैर किसी भेदभाव के पढ़ाने लिखाने का अधिकार प्रदान करना है, लेकिन NH गोयल स्कूल प्रबंधन की RTE के बच्चों के प्रति इस तरह भेदभाव व ओछी सोच निश्चित रूप से जांच का विषय है। पालकों द्वारा इस विषय पर शिकायत करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको निर्देश है कि लोगों को सुना जाए, उनकी समस्याओं को निराकृत किया जाए। उसी दिशा में सोमवार को हम लोग बृहद स्तर पर जनदर्शन होता है, बाकी 5 दिन हमारे अधिकारी जनदर्शन कक्ष में बैठते हैं और समस्याओं को सुनते हैं। नशा मुक्ति क्लब दायरे का स्कूल में जो है बच्चों को शपथ ग्रहण दिलाया गया था, केंद्रीय मंत्री भी जुड़े हुए थे, क्या कुछ कहना संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, बच्चों को ही नहीं सबके लिए है कि ये जो मादक पदार्थों का उपभोग है वो व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय स्तर पर, हर स्तर पर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इन चीज़ों से जितनी दूरी बनाएंगे, व्यक्तिगत रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी और देश के निर्माण में भी सहयोग करेंगे। मामला आया है एनएच स्कूल में आरआईटी के बच्चे को पक्षपात किया जाता है, तो पालक लोगों का कहना है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरे पास ऐसा कोई विषय नहीं है, जब आएंगे जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। वहीं गरीब बच्चों के साथ एनएच गोयल स्कूल द्वारा किए जा रहे अन्याय व पक्षपात के विरुद्ध ग्रैंड न्यूज सामने आया है। जब इस गंभीर मामले में ग्रैंड न्यूज ने जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि आरटी के तहत प्रवेशित बच्चे भले ही आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन उनमें प्रतिभा की कमी नहीं होती। जो बच्चे किसी कारणवश औसत स्तर पर पहुंच जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए बेहतर शिक्षा दें। लेकिन एनएच गोयल स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों से किए जा रहे हीन भावना व पक्षपात न्याय संगत नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बहुत जल्द इस विषय पर प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई का दावा किया है। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो मैं इसकी पड़ताल करवाता हूँ। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून इस उद्देश्य से लागू किया था कि गरीब व मध्यम वर्ग के बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में बेहतर शिक्षा मिले और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सके। इस कानून के तहत सरकारी के अलावा निजी स्कूलों को भी शासन द्वारा निर्धारित संख्या में गरीब बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य होता है। ऐसे बच्चों की फीस का खर्च सरकार वहन करती है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मजबूरी में बड़े स्कूल गरीब बच्चों को प्रवेश तो दे देते हैं, लेकिन उनके साथ स्कूल में उपेक्षित व्यवहार किया जाता है। सब कुछ जानते हुए भी पालक इसलिए कुछ नहीं कह पाते कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। कुछ पालक शिकायत की हिम्मत भी जुटाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे स्कूलों के संचालक सुरेश गोयल या अन्य बड़े राजनीतिक पहुंच वाले लोग होते हैं, जिस पर हाथ डालना अफसरों के लिए मुश्किल काम होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का अधिकार कानून अपने उद्देश्यों से सफल होता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।